अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक। हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही खास ज़रूरी बात, क्योंकि चुगली खाने वाले का अजाब और बवाल किस तरह होने वाला है। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक, क्योंकि चुगलखोरों के बारे में आपको पूरी तरीक़े से जानने की ज़रूरत है। चुगलखोरों को किस तरह अल्लाह ताला अजाब देने वाला है, किस तरह उन्हें किस तरह माफ़ करने वाला है, किस तरह क्या करने वाला है। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक। आपके लिए बहुत ज़्यादा, आपके लिए, हमारे लिए, सभी उम्मतियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर इंसान, दुनिया में जितना भी इंसान है उन सब के लिए जानना ज़रूरी है। अल्लाह ताला हर इंसान से सवाल करेगा, चाहे वो किसी भी कौम का हो, चाहे उसे जला दिया जाए, चाहे फेंक दिया जाए, चाहे बहा दिया जाए, हर इंसान से सवाल होना है। तो सबके लिए ज़रूरी है। तो बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक। तो जुड़े रहिए दीन की बातों से, दुनिया और आखिरत की भलाई के बारे में। तो चलिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चुगल खाने वाले यानी चुगली खाने वालों का अजाब और बवाल जान लेते हैं। तर्जुमा हज़रत उस्मान बिन ज़बीर रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाया कि बिला सुबह अल्लाह के अच्छे बंदे वो हैं कि जब इन्होंने देखा जाए, यानी जब इन्हें देखा जाए, अल्लाह के खास बंदे कौन से हैं, जब इन्हें देखा जाए तो अल्लाह याद आ जाए। तो अल्लाह के खास बंदे कौन से हैं, जब उन बंदों को देखा जाए तो अल्लाह याद आ जाए। और अल्लाह के बुरे बंदों में वो हैं जो चुगली लेकर चुगल चलते फिरते हैं। अल्लाह के बुरे बंदों में कौन हैं जो चुगली लेके चलते फिरते हैं, एक की दूसरे से चुगली खाते रहते हैं। अल्लाह के बुरे बंदों में से रहते हैं। और चुगली की वजह से मोहब्बत करने वालों में जुदाई करने वाले होते हैं। चुगली की वजह से मोहब्बत करने वालों में भी जुदाई की वजह बनते हैं। और जो लोग बुराई से बेजार हैं उनके लिए फसाद की तलाश में रहते हैं। जो लोग बुराई नहीं करते हैं, बुराई से बिल्कुल परे, उनके लिए भी वो चुगलखोर फसाद का जरिया बनते हैं। उसके लिए भी ऐसे नमूने ढूंढते रहते हैं कि इसके बारे में ऐसा बोलते हैं ताकि उसकी ज़िंदगी में आग लग जाए। उसके लिए भी फसाद का जरिया बनते हैं। बेजार हैं, उनके लिए फसाद की तलाश में रहते हैं। उन लोगों को बिल्कुल ही बुराई से कोई मतलब नहीं है। ये चुगलखोर उसके लिए भी बेजार हैं, उनके लिए फसाद की तलाश में रहते हैं। यानी देखा होगा चुगलखोरों को, अच्छे बंदों का इस तरह चुगल खा रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चुगलखोरों का कितना बुरा अंजाम है। तो चलिए चलते हैं। दर हकीकत चुगली खाना बदतरीन चीज़ है। दर हकीकत चुगली खाना बदतरीन चीज़ है। कितनी बुरी बात है, बदतरीन चीज़ है। जो चुगली खाता है उसे कुछ नफ़ा नहीं होता। जो चुगली खाता है उसे कुछ भी नफ़ा नहीं होता, बल्कि उसके गुनाह बढ़ते चले जाते हैं। और उसकी बुरी हरकत और शरारत से अच्छे खामे हेल मोहब्बत और हेल वफा में जंग हो जाती है। और दिलों में और नफ़रत के साले भड़के, यानी दिलों में नफ़रत के साले भड़क जाते हैं। चुगलखोर की वजह से जो अच्छे दोस्त हैं ना, उनके बीच में भी वो अच्छे फसाद डाल देते हैं। उनकी वजह से उनके दिलों में भी नफ़रत के साले भड़क जाते हैं। उस चुगलखोर की वजह से जो अच्छे दोस्त थे, दोनों के बीच में वो नफ़रत के साले भड़क कर बुराइयां शुरू हो जाती हैं। यानी उन दोनों के बीच में इस तरह वो नफ़रत बढ़ देता है, जो चुगलखोर है इस तरह नफ़रत बढ़ देता है कि उनके बीच में वो साले आ गए के इतने उभरने लगते हैं कि उनके बीच की फिर चुगलियाँ शुरू हो जाती हैं। और इफराद की लड़ाइयाँ ख़ानदानों के लिए बढ़ती हैं। यानी चुगली से इफराद की ख़ानदान की लड़ाइयाँ भी बढ़ने लग जाती हैं। एक चुगलखोर की वजह से देखो कितना नाश होता चला रहा, सीढ़ी चढ़ती जा रही। तो चलिए बने रहिएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा आपकी खूबी के बारे में, आपके अंदर कितनी सारी खूबी है।
खानदान को ले बैठती है। एक चुगलखोरी वो पूरे खानदान को ले बैठती है। एक इंसान की चुगलखोरी पूरे खानदान को ले बैठती है। चुगलखोर जरा सा शकूफा छोड़ता है। चुगलखोर इसा शकूफा छोड़ता है और यहाँ की बात वहाँ पहुँचाकर जंग व फसाद की आग को सुलगाता रहता है। चुगलखोर यहाँ की बात को वहाँ पहुँचाकर यानी यहाँ की बात को वहाँ पहुँचाकर आग की तरह सुलगाता रहता है। आग सुलगती है ना, फिर वो अंगारा बना देता है, सुलगाता रहता है। लोगों में लड़ाई होते देखता है, फिर लड़ाई होते देखता है लोगों में, मैंने इसकी चुगली इससे करी, अब जो दोनों में लड़ाई हो रही है, फिर मंगन होता है तो खुश हो जाता है गोया उसने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन वो ये नहीं जानता कि दूसरों के लिए जो लड़ाई की आग सुलगाई उससे अपनी कब्र में भी तो अंगारे सुलगा रहा है। दूसरों की जिंदगी में तूने जो आग चुगलखोरी से सुलगाई, क्या तू ये नहीं जानता अपनी कब्र में आग के अंगारे सुलगा रहा है। भड़का दिए तूने अपने कब्र में आग के अंगारे भड़का दिए। दूसरों की जिंदगी में तो तूने आग लगा दी, लेकिन तुझे ये नहीं पता तूने अपनी कब्र के आग के अंगारे भड़का दिए। एक मर्तबा, क्योंकि बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही खास वीडियो है आपके लिए जो चुगलखोर हैं। आपको अपनी खूबी के बारे में जानने के लिए ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अगर आप हमारी वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि चुगलखोरों को अपनी खूबी का मतलब पता चले कि हमें हमारी चुगलखोरी की वजह से हमें क्या मिलने वाला है। एक मर्तबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दो कब्रों पर गुजर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भला सुबह उन दोनों को अजाब हो रहा है और किसी बड़ी चीज़ के बारे में अजाब नहीं, किसी बड़ी चीज़ के बारे में अजाब नहीं है कि जिसकी छोड़ने में कोई मुश्किल उठानी नहीं पड़ती। यानी कोई बड़ी चीज़ नहीं, इसको छोड़ने में कोई मुश्किल नहीं उठानी पड़ी। अगर गुनाह में वो बड़ी चीज़ है, यानी ये गुनाह में तो बहुत बड़ी चीज़ है, अगर ये इसे छोड़ देता तो इसे बहुत तकलीफ़ नहीं होती, चुगलखोरी छोड़ देता तो चलिए इसको कितना बुरा काम कर लिया इसने अपने लिए। इसके बाद फरमाया कि उनमें से एक पेशाब करते वक्त पर्दा नहीं करता था। मंचा जहाँ खुले में बैठ जाता था, एक जो था दूसरा जो पेशाब करता था पर्दा नहीं करता था, जैसे ही कर लेता था और एक रवायत में है कि पेशाब से नहीं बचता था और दूसरा शख्स चुगली लेकर चलता था। यानी दूसरा शख्स था वो 24 घंटे चुगली लेकर चलता था, यानी फसाद के लिए इधर उधर की बात उधर की बात उधर की बात उधर की बात इधर की बात उधर, यानी इसमें 4-5 बार लिखा हुआ है ले जाता था। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए 4-5 बार लिखा है कि वो चुगलखोरी की बात, क्योंकि यहाँ हमारे लिए बहुत छोटी बात है, जो आपको खामा भुगतना ना वो बहुत बड़ी बात है। तो इस हदीस की पेश नज़र उल्मा ने बताया है कि पेशाब से न बचना यानी इस्तिंजा न करना और बदन पर पेशाब के छींटे आने से न बचना और पेशाब के वक्त पर्दा न करना और चुगली खाना अजाब कब्र लाने का बहुत बड़ा सबब है। यानी एक हदीस में साद है कि ला यदखुलुल जन्नत कतात, यानी जो शख्स सकन चुबन हो, जो दूसरों की बातें कान लगाकर सुनता हो, यानी सकन हो, दूसरों की बातें कान लगाकर सुनता हो और उनको खबर भी नहीं, फिर चुगली खाता है, यानी दूसरों की बातें कान लगाकर सुन लेता है। जैसे कि एक मियाँ बीवी बतरा रहे हैं, बहन भाई बतरा रहे हैं, माँ बेटी बतरा रही हैं और उनकी बातों को बड़ी शांति से अपने घर के सारे काम बंद कर देगा, उसकी बातों को बड़ी शांति से सुनेगा, फिर उसकी बातों को सुन के इधर उधर वो चुगली खाता रहता है।
खाता है ऐसा शख्स जन्नत में दाखिल ना होगा। कितनी बड़ी बात है आपके लिए, है ना। जन्नत में दाखिल नहीं होगा ऐसा शख्स, क्योंकि कान लगा के सुनते हो फिर इधर उधर चुगली खाते डोलते हो। कितनी खुशी की बात है कि आप जन्नत में दाखिल ना होंगे, ऐसा शख्स जन्नत में दाखिल ना होगा। और एक हदीस में कताशत की जगह खनामुन आया है कि बन्नामुल चुगलखोर को कहते हैं, बन्नामुल चुगलखोर को कहते हैं, चुगलखोर को कहते हैं। तो तर्जुमा ये हवा के चुगलखोर जन्नत में दाखिल ना होगा। ये तो बिल्कुल मतलब तय है कि ये चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो कितनी खुशी की बात है, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो उलमा ने कताब किसको कहते हैं, कताब और अन्नाम रखा है चुगलखोरों का नाम। ये दो नाम है अरबी में, कताब और नशाम, कताब और नशाम है इनका नाम। तो जिस दोनों चुगलखोर हैं तो किस तरह के हैं ये, एक तो वो है जो दीवार के सारे खड़ा हो जाता है, दीवार से लग के जैसे मियाँ बीवी बतरा रहे हैं, बहन भाई बतरा रहे हैं, माँ बेटे बतरा रहे हैं, माँ बेटी बतरा रही हैं आपस में, और उनकी बात सुन ली। अब बतरा रहे हैं आपस में तो किसी ना किसी की बात जिक्र में होगी कि वो ऐसा कर रहा वो ऐसा कर रहा। जैसे अभी दावत खा के आया मेरा बेटा तो ही बता रहा है कि ऐसे ऐसे हुआ, तो वो हम मतलब हमें पता है क्या होना है तो रोक दो उन्हें, बच्चों को बच्चों ऐसा मत करो, बाढ़ में जान दो, जहाँ जैसा हुआ वैसा होने दो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो ये चीज़ तो हो गई उन्हें समझाने वाली बात, जो जैसा करेगा वैसा नहीं, उसे रोको कि बेटा ये चीज़ बेकार है, क्योंकि चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा, चुगलखोरी बुरी चीज़ है। तो इन चीज़ों ये नाम है उन चुगलखोरों का। उलमा ने कतास और नसामू में ये फ़र्क बताया कि नसाम वो है जो बात करने वालों के साथ मौजूद हो, नसाम वो है जैसे बात करने वालों के साथ मौजूद हो, जैसे कि वो बात कर रहा है उसकी कि भाई वो तेरे ख़ानदान के ऐसे हैं, वो तेरे परिवार के ऐसे हैं, उनके साथ मौजूद था, वो नसाम हो गया। और उठ कर चुगली खाए, फिर उठ कर चुगली खाए, भाई तू वो ऐसा कह रहा था उसके बारे में, वो ऐसा कह रहा था। और कताब वो है जो चुपके से बात सुन ले, जिसका बात करने वालों को इल्म भी ना हो, उसको बाद चुगली खाए, इसके बाद यानी उसको इल्म भी नहीं हो, जिसकी बात चुलिए सुनता है दीवार के सारे लग के या कैसे भी सुन के उसकी बातों को सुन लेता है, फिर उसकी बातों की चुगली खाता है, तो उसको कताब कहते हैं। तो ये याद रखें, कताब और नुशाब नाम रखा गया है इन दोनों का। जो वही मौजूद है उनकी आपस में बात हो रही है, फिर वहाँ से उठकर वो अरे भाई वो तो ऐसे बात कर रहा था उसके बारे में, वो ऐसे बात कर रहा था उसके बारे में, वो ऐसे बात कर रहा था, मतलब ये चुगलखोरी में ही आती है ये सारी बातें। मजलिस की बातें अमानत होती हैं। मजलिस में जब बातें होती हैं ना, जब चार आदमी इकट्ठे होते हैं तो वो अमानत होती है, वहीं की वहीं छोड़ देनी चाहिए। जब किसी मजलिस में मौजूद हो, खवा एक दो आदमी ही हो, तो वहाँ अगर किसी की गीबत हो रही हो तो मना कर दें, यानी वहाँ किसी की गीबत हो रही है तुम्हें बुरा लग रहा है तो मना कर दे, भाई उसकी गीबत ना करें, बुराई करना बुरी बात है। तो और ना रोक सकते हो तो वहाँ से उठ जाओ, वरना आप रोक सकते हो तो रोक दो, वरना वहाँ से उठ जाओ, ताकि आप चुगलखोरी में शामिल ना होंगे। और मजलिस में जो बातें हो उनको मजलिस से बाहर किसी जगह नकल न करें। तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मजलिस अमानत के साथ है, मजलिस में जो बात कान में पड़े उसको इधर उधर नकल करना ईमानदारी के खिलाफ है। हाँ, अगर किसी मजलिस में किसी की जान को कत्ल करने का मशवरा हुआ और यानी किसी को मारने का मशवरा हुआ किसी मजलिस में मतलब चार आदमी इकट्ठे हुए वहाँ पर, तो नाकारी का मशवरा हुआ या किसी का ना हक माल लेने का मशवरा हुआ हो तो ये बात नकल कर दे, यानी ये वाली बात बता दे, भाई तेरे कत्ल करने की वहाँ पे साजिश हो रही थी, मैंने सुना है। तो ये आप चुगलखोरी में नहीं होंगे, क्योंकि आप किसी की जान बता रहे हैं। अगर किसी की माल मारने की बात हो रही हो कि भाई वो उसका माल हम इस तरह उसकी माल की चोरी करेंगे, उसके माल की ऐसे चोरी करेंगे, तो भाई उसके माल को चोरी होने से बचाना है, भाई तेरे घर पे ऐसे चोरी करने आएंगे, ऐसे ऐसे तेरा माल लेंगे, ऐसे ऐसे तेरे साथ होने वाला है,
तो ये चुगलखोरी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया, ये चुगलखोरी में नहीं है, क्योंकि तुम किसी का नुकसान होने से बचा रहे हो, किसी की बुरा काम नहीं कर रहे हो। अगर तुम किसी की मजलिस में तुमने किसी की बात सुनी और तुमने इधर की उधर कर दी, वो तुम्हारे गुनाह में दाखिल हो गए चुगलखोरी में, तो तुम्हें जन्नत नसीब नहीं होगी। एक और हदीस में इरशाद है कि जब कोई शख्स कोई बात कहे फिर इधर उधर देखे तो उसकी ये बात अमानत है। तर्जमी यानी किसी शख्स ने किसी से कोई खास बात कह दी, फिर वो इधर उधर देखने लगा कि किसी ने सुना तो नहीं, तो उसका ये देखना उस बात की दलील है कि वो किसी को सुनाना नहीं चाहता। लिहाजा जिससे कही है उस पर लाजिम है कि वो बात किसी से ना कहे। बहुत से लोग मजलिस की बात यहाँ से वहाँ पहुँचा देते हैं, जो गलत फहमी और लड़ाई का जरिया बन जाती है, और ये शख्स चुगलखोर बन जाता है और खुद। तो यानी कोई मजलिस में यानी 4 आदमी इकट्ठे हैं, वहाँ आप बैठे हुए, तो आपने कोई बात सुनी उसके बारे में, तो आपने इधर की उधर पहुँचा दी, तो आपने शोले भड़का दिए, तो वो खानदान के खानदान मिट जाते हैं आपकी चुगली की वजह से। इसलिए वो चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। चुगलखोरी की वजह से खानदान के खानदान तबाह हो जाते हैं, भाई भाई जुदा हो जाते हैं, रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं वो चुगलखोर की वजह से। इसलिए वो चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। उठते हैं तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज़्यादा बदतरीन आदमी उसको पाओगे जो दुनिया में 2 चेहरे वाला है। इन लोगों के पास एक मुंह है, मुंह से आता है, और उन लोगों के पास दूसरा मुंह लेकर जाता है। यानी बुखारी मुस्लिम 2 मुंह वाले इंसान बदतरीन इंसान होंगे ये क़यामत वाले दिन। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज़्यादा बदतरीन आदमी उसको पाओगे जो दुनिया में 2 चेहरे वाला इंसान है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में जिसके 2 चेहरे थे, क़यामत के दिन उसके आग के 2 ज़बानें होंगी, आग की 2 ज़बानें होंगी। दुनिया में 2 चेहरे थे ना उसके, वो आग की 2 ज़बानें होंगी। तो वो 2 चेहरे का ये मतलब नहीं है कि वो दर हकीकत पैदाइश तौर पर उसके 2 मुंह थे, बल्कि चूँकि हर फरीक से उस तरह बात करता था जैसे खास उसी का हमदर्द हो। यानी हर फरिश्ते ऐसे बात करता था जैसे खास उसी का हमदर्द है, यानी ये बहुत अच्छा इंसान है, ये तो मेरे बारे में भला सोच रहा है, ये तो मेरा हमदर्द है। इस तरह वो उस हर फरिश्ते से बातें करता था, तो इसलिए वो 2 चेहरे वाला बात माना गया। तो इसलिए इसे शख्स को 2 मुंह वाला फरमाया। गोया के फरीक अव्वल से जो बात के वो उस मुंह से, और वो सरे फरीक के साथ दूसरा मुंह लेकर कलाम किया, और बात में दोगलापन हो गया। बात में दोगलापन हो गया ना, कि उससे करा कि मैं तेरा सगा हूँ, फिर उसी की चुगली उससे कर दी मैं तेरा सगा हूँ, मतलब दोनों का सगा बन गया, दोनों में वो लड़ाई करवा दी। तो करार ये गया, क्योंकि गैरतमंद आदमी अपनी ज़बान से जब एक बात कह देता है तो उसकी खिलाफ दूसरी बात इसी ज़बान से कहते हुए शर्म करता है। गैरतमंद इंसान एक बात कह देता है, फिर उसी ज़बान से फिर शर्म करता है। बेज़मीर और बेगैरत आदमी है ये, बेज़मीर और बेगैरत आदमी है ये, कि एक चेहरे को 2 चेहरों की जगह इस्तेमाल करता है। यानी बेज़मीर और बेगैरत आदमी है ये, एक चेहरा है फिर भी ये 2 चेहरे की जगह इस्तेमाल करता है। चेहरे को जिससे भी मिलता है उसे अपना ऐसे जताता है कि मैं तेरा हमदर्द हूँ, मैं तेरा सगा हूँ। चूँकि ज़बान की उल्टा पुल्टी की वजह से एक चेहरे के 2 चेहरे
करार दिए गए हैं। जबान की उल्टा पलटी की वजह से इसके एक चेहरे के दो चेहरे करार दिए गए हैं और एक जबान से दो यानी दो खुसूसू का किरदार अदा कर गया। एक जबान से दो चेहरों का किरदार अदा कर गया, इसलिए इसको बदतरीन गैरतमंद कहा गया है। ज़मीर और बेगैरत आदमी है ये। कयामत के दिन उस हरकत बद की सजा ये मुकर्रर की गई है कि इसे दोगले शख्स के मुंह में आग की दो जबानें पैदा कर दी जाएंगी। ऐसे दोगले इंसान की शरीयत के मतलब एक कर दी गई है, मुकर्रर कर दी गई है कि ऐसे इंसान की, दो चेहरे वाले इंसान की यानी दो जबान पैदा कर दी जाएंगी, आग की दो जबानें पैदा कर दी जाएंगी जिनके जरिया जलता भुनता रहेगा। यानी दो जबान आग की कर दी जाएंगी जो सबको जलाता हो जाता रहता ना, फिर खुद ही जलता बुझता रहेगा। और उसका ये खास अजाब देखकर लोग समझ लेंगे कि ये शख्स दो मुंह वाला और दोगला था। इजाजन्ना अल्लाह मंजिल यानी अल्लाह इसको हिदायत दे कि ये अभी भी वक्त है सुधर जाए। दो मुंह वाला रहकर एक मुंह वाला अल्लाह ने पैदा किया है तो एक मुंह वाला बनकर ही रहे, नहीं तो दुनिया में इसको अजाब मिलेगा। अल्लाह इसकी जबान को दो जबान बना देंगे, फिर आग की बनाएंगे तो खुद की आग में जलता रहेगा। देखा होगा ये तो बेचारा जलता बुझता ही रहता है, तो इसकी ये हालत हो जाएगी। तो ये शख्स दो मुंह वाला और दो गुलवा था यानी दोगला था। अजाबुल्लाह मुंजिल्ला। बहनों ऐसी हरकत बद से बचो, बहनों ऐसी हरकत बद से बचो जिन लोगों में रुखसी और परखास हो। इनसे मिलने में तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन हर फरीक को उसकी गलती समझाओ और दोनों में मेल मिलाप की कोशिश करो। इधर की बात उधर पहुंचाकर और हर एक की बात सही कहकर बैठो ना ठोको और लड़ाई की बढ़ाने का जरिया न बनो और अल्लाह से डरो जो इल्म बजाइत अलसदुई कर दिया गया है। तो आप पर ये सारे जो शरीक किए गए ना, जो आप जैसा करोगे वैसा आपको मिलना ही मिलना है। तो गीबत एक बुरी चीज़ है, बुराई एक बुरी चीज़ है। इतना तो हमें समझ में आता है कि बुराई बहुत बुरी चीज़ है। इससे रिश्ते ख़त्म होते हैं, इससे ख़ानदान ख़त्म हो जाता है। तो वाकई में ये बहुत बुरी चीज़ है। तो गीबत बुराई छोड़ दें, क्योंकि हमें खुद अल्लाह ताला हमें ही हमारी गुनाहों की सज़ा हमें ही भुगतनी है, किसी को नहीं भुगतनी। तो अपने आप को बचा लें, क्योंकि उन सजाओं से हमें खुद अपने आप को बचाना है। तो अगर आपको हमारी वीडियो वाकई में बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, क्योंकि एक दूसरे को अगर हम बचा सकते हैं तो दीन की बातें फैला कर ही बचा सकते हैं, वैसे नहीं बचा सकते। क्योंकि हम जितनी भी दीन की बातें फैलाएंगे उतना ही इंसान दीन में बढ़ेगा, यानी दीन से जुड़ेगा। तो इंसान इन गुनाहों से बचने की कोशिश करेगा तो हर इंसान जन्नती होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।